खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, सभी घरों के अंदर सेफ है और मारो राजस्थान के वीडियोस देख के एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिशा एमसीक्यू सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोबारा से कर देती हूँ, घणों घणों अभिनंदन, कई दिन हो गए बोला नहीं है मैंने। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल मारो राजस्थान को देख रहे हैं, उनको बता दूं मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर हूँ, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस हूँ। आपकी सक्सेस में, आपका एग्जाम क्रैक करने में, आपकी बुक्स को, आपकी पढ़ाई को जितना आसान बनाया जा सकेगा उसी दिशा में मैं काम करती हूँ, एक टारगेट के साथ कि मारो राजस्थान जो हमारा ये चैनल है वो राजस्थान की हर ग्राम पंचायत, कितनी ग्राम पंचायत है? 11,341। कितनी ग्राम पंचायत है? 11,341। तो हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा। बस अराउंड आई थिंक 30 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, फिर 10K हो जाएंगे और 10K के लिए मैं सरप्राइज कुछ सोच तो रही हूँ, बस मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा सा तो आएगा, उस दिन कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, और मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए राजस्थान हिस्ट्री सीरीज मैंने शुरू कराई है, जहां पे मैं आपको स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 का प्रजामंडल आंदोलन पूरा डिटेल में आपको करवाने वाली हूँ। 9 बजे फ्री लाइव क्लास होती है। आज की क्लास तो मिस हो गई होगी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कल से जरूर आ जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको उसको अनलॉक करने के लिए अगर आपसे कोड मांगा जाता है, अनलॉक कोड क्या है? फ्री लाइव क्लास है, तो आपको कुछ नहीं करना, मारो राजस्थान परिवार का क्यूट सा तो कोड है MRP10। इतना सिंपल है, कोई स्पेस नहीं देना, कोई छोटा बड़ा नहीं, सारे कैपिटल में लिखने MRP10 और आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे थ्योरी में पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान इज, तो आसान क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प यानी कि राज्य फूल कौन सा है? आपको ये बताना है। रोहिड़ा, खेजड़ी, कमल और गुलाब। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक ऑप्शन बड़े आराम से एलिमिनेट हो सकता है, उस पर आप क्रॉस लगा सकते हो। कौन सा? वो ऑप्शन है खेजड़ी, क्योंकि कल परसों ही तो किया था। खेजड़ी क्या है? खेजड़ी हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है? ट्री की कैटेगरी में आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या आंसर बचा आपके पास? कमल गुलाब भी नहीं है, तो आंसर है रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारे राजस्थान का, मारो राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर है। ठीक है, याद रख लोगे। अब इसके बारे में एक और अपडेट जानते हैं कि किस दिन हमने डिक्लेयर किया कि रोहिड़ा जो है हमारे राजस्थान का स्टेट फ्लावर है। तो ये डिक्लेयर किया था हमने 31 अक्टूबर 1983 को, यानी उसी दिन जिस दिन हमने अपना राज्य वृक्ष स्टेट ट्री यानी कि खेजड़ी ट्री को हमने अनाउंस किया था कि ये हमारा स्टेट ट्री है। तो एक डेट कम याद करनी है, खुश हो जाओ। फिर भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो कि स्टेट एनिमल किस दिन डिक्लेयर किया था हमने, स्टेट बर्ड किस दिन डिक्लेयर किया था, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, तो कोई मुश्किल है, कंफ्यूजन है, मैं हूं तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको याद रखना एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ के ऊपर फूल है, बस सिंपल याद हो गया। तो पेड़ और फूल, वृक्ष और फूल एक ही दिन अनाउंस हुए थे, स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर। याद कर लोगे। डेट क्या है? एशियन गेम से अगले साल वाली डेट है 31 अक्टूबर 1983। याद रख लोगे। 31 अक्टूबर 1983 ट्री और फ्लावर सेम डे डिक्लेयर हुए थे। क्लियर है सबको? आई होप आप तो गड़बड़ नहीं करके आओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान किसको कहते हैं? पिछली क्लास में कहा था मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ये क्वेश्चन आ गया आप सब लोगों के सामने। राजस्थान का सागवान किसको कहा जाता है? अरे ये मैंने बड़े वाला झंडू बाम कर दिया है, कोई बात नहीं, अब इसके आगे अड़ूंगी भी तब भी आंसर देख लिया होगा आपने। बबूल, फोग, रोहिड़ा और खेजड़ी, तो समझ जाओ किसको कहते हैं। रोहिड़ा को ही बोलते हैं। ठीक है, रोहिड़ा को। खेजड़ी को क्या बोल रहे थे? खेजड़ी को हम बोल रहे थे कल्प वृक्ष, शमी वृक्ष बोल रहे थे, राजस्थान का गौरव, मरुस्थल का गौरव, ये सब हम खेजड़ी को बोलते थे। लेकिन सागवान किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को बोलते हैं सागवान। याद रख लोगे। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको सागवान? सागवान नाम सुन के समझ में आ गया हो ना, लकड़ी का नाम है। तो रोहिड़ा के जो फूल है, रोहिड़ा का जो वृक्ष होता है, उससे हमें फर्नीचर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है। और रोहिड़ा का यूज होता है किस लिए? मेडिसिन बनाने के लिए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान कहते हैं। ठीक है, एक और नाम है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं? सागवान लकड़ी है ना, तो मारवाड़ का सागवान भी इसको बोलते हैं, मारवाड़ सागौन भी इसको बोला जाता है, और राजस्थान का गौरव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। राजस्थान का गौरव और मारवाड़ सागौन, ये हम किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब
हमें याद करना है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है टेकोमेला अंड्यूलाटा। तो कैसे याद रखोगे, देखो राह के अंदर जा रहे थे, ठीक है, रोहिड़ा में राह तो पकड़ लोगे ना, रोड़ा मिला आपको, टीकू जो है ना वो गिर गया, टीकू जो है गिर गया, और टीकू जब गिरा तो उसने देखा नीचे क्या पड़ा हुआ था, टीकू को क्या मिला, राह में टीकू जा रहा था, टीकू को मिला क्या, अंडा जो है मिला, ठीक है, और अंडे को देखकर वो लेट गया, ऐसे याद कर लो, बस हो गया, फिसल गया वो अंडे को देखकर, उसका पांव फिसल गया उसके ऊपर, ठीक है। राह में जा रहा था टीकू, टीकू को रास्ते में मिला अंडा और वो लेट गया, ठीक है, याद हो गया, टिको मेला अंडुलाटा। अब तो नहीं भूलोगे, भूलोगे तो नहीं भूलोगे। और खेजड़ी का मैंने याद करवाया था, प्यारा प्यारा सा, सब उसको अपने पास रखता चाहते हैं जैसे कि कोई सेनोरिटा मिल गई हो, है ना। तो खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या था, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, था कि नहीं था, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, राइट। चले आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद है स्टेट फ्लावर रोहिड़ा, राजस्थान के कौन से भाग में मैक्सिमम अधिकांश रूप से पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में मिलता है, वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न, ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या फिर दक्षिणी राजस्थान में कौन से में मिलता है, तो ये हमें मिलता है वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। रोहिड़ा जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा आपको, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको एफर्ट्स लगता है इसमें एफर्ट्स किए हुए हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करने में देरी ना करें, क्योंकि हम एमआरपीएंस नहीं करते हैं। और तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि हमें इसको पूरे मारो राजस्थान तक पहुंचाना है, एंड यू ऑन इट, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। हाँ, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मिलता है ज्यादातर मोस्टली रोहिड़ा। इसके साथ साथ और राजस्थान में रोहिड़ा आपको कहां पे मिलेगा, यानी कि टेकोमिला अंडुलाटा कहां पे मिलेगा आपको, माउंट आबू के आसपास भी मिलेगा। लेकिन अगर चारों दिशाओं का क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में मिलता है और माउंट आबू के आसपास भी मिलता है, याद कर लोगे, ठीक है। तो इसमें सदर्न राजस्थान नहीं करके आना, इसमें अपने को वेस्टर्न राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा उधर ही मिल रहा है, सबसे ज्यादा वेस्टर्न राजस्थान यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मिल रहा है, ठीक है। और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो उसको बताया करो, ठीक है, सारे बच्चों को, सबको शेयर किया करो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। अब ये स्टेट वाले जितने क्वेश्चन थे, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल्स, तो ये सारे ऑलमोस्ट हो गए। उसके बाद दिशा में अब राजस्थान मैप के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और आज आपको क्या काम आने वाली है देखना, राजस्थान मैप के लिए मैं ये कहूंगी आप मेरी लर्न विद ट्रिक्स वाली सीरीज देखो, उसके शुरू के वीडियोस, ये सारे क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो सकते हैं जिसने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेना, मैं कोशिश करूंगी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है, मुझे कोशिश करूंगी दे दूंगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लोकेशन पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, स्थिति के अनुसार ये 4 पेयर्स इन्होंने दे दिए हैं जिलों के, ठीक है, कौन सा पेयर बाकी 3 पेयर से अलग है, भिन्न है, ये हमें पहचानना है। कौन कौन से जिले हैं भाई, अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर जालोर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये देख के कुछ तो नजर में आ रहा होगा कि ये नक्शे में बराबर हो सकते हैं, बाउंड्री इनके शेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 2 ऐसे जिले हैं, एक ऐसा पेयर है जिनकी बाउंड्री शेयर नहीं है। ये बाउंड्री के ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, लर्न विद ट्रिक्स में 22-23 वीडियोस हैं, जाके देखो, ये सारे ऐसे चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, जैसलमेर और जालोर की बाउंड्री नहीं लगती। अगर किसी को याद हो तो जोधपुर संभाग मैंने पढ़ाया था, ट्रिप एंड निमोनिक भी समझाया था, जोधाबाई को न्यूज मिली, पालने में झूल रही थी जोधाबाई, जैसे जो न्यूज मिली कि उनकी शादी करने जा रहे हैं किससे, अकबर से, तो जोधा को जैसे ही न्यूज मिली, पालने में झूल रही थी, यहाँ पे जोधपुर पाली हो गया, जोधाबाई को जैसे ही न्यूज मिली तो जोधाबाई को लगा मैं बाढ़ में धंसती जा रही हूँ, और उनका मन अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने याद करवाया था जैसलमेर के बाद आएगा बाड़मेर और बाड़मेर के बाद आएगा जालोर, ठीक है। हमने इसको पूरा कैसे याद किया था, जोधाबाई, जोधपुर डिवीजन, जब मैंने जोधपुर संभाग में 6 जिले होते हैं याद करवाया था, लर्न विद ट्रिक्स के तीसरे चौथे पार्ट्स में होगा शायद से, सही है। जोधाबाई पालने में झूल रही थी तो ये जोधपुर पाली एक साथ हो गए। जोधाबाई के सर पर सिरोही सबसे नीचे पालने के साथ, ठीक है, एक मुसीबत आकर पड़ी, यहां तक क्लियर है। तो ये 3 आपको ऐसे सीरीज में याद रखने हैं, जोधपुर पाली सिरोही, राइट, ऐसे, ठीक है, हाँ सही है, जोधपुर पाली सिरोही, ठीक है। जैसे जोधाबाई का क्या हुआ, जैसे मैं बाढ़ में धंसती जा रही हूं और उनका मन अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, तो जैसलमेर बाड़मेर जालोर साथ है, जोधपुर पाली और सिरोही साथ है, क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया है, जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले होते हैं, ठीक है। कितने जिले हैं जोधपुर संभाग में, 6 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजंक्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान
आर मतलब कि राजस्थान के संलग्न जिले, जो जिले एक साथ आते हैं सीरीज में, जैसे अभी हमने याद किया जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, ठीक है, या फिर अगर हम बोले जोधपुर, पाली और सिरोही, तो उसी तरीके से पूछ रहे हैं कौन से 3 जिले हैं जो एक साथ आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई आरएस तक के लेवल एग्जाम में, ठीक है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर तो नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से नहीं बन रहा। मुझे इसमें आंसर लग रहा है सिरोही, पाली, नागौर। देखते हैं क्या आंसर है इसका भाई, मैप देखते हैं। हाँ, सिरोही, पाली और नागौर, ठीक है, मैप के अंदर एक साथ है। अगर आप लोगों को ये मैप चाहिए तो बता देना, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के हैं, है ना भाई। सिरोही, पाली और नागौर, देख रहे हो मैप, जरा रुको एक सेकेंड। ये देखो बच्चे, सिरोही, पाली और नागौर, ठीक है। बॉर्डर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो तो सही, मैप पे क्वेश्चन आते हैं, लर्न विद ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। सिरोही, पाली और नागौर, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक ही सीरीज में लगते हैं। याद कर लोगे तो पूरा मैप याद करने की जरूरत होती है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद ये बच्चा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। लेकिन कई बार बच्चे क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम लोग गलत टिक कराते हैं या इस तरह की गलतियां करते हैं। ये क्यों आ जाता है डेली, मैं क्या करूं इसका, छोड़ो, ठीक है। तो संभाग और जिलों की संख्या क्रमशः पूछिए लगातार, मतलब पहले पूछ रहे संभाग और फिर पूछ रहे जिले कितने राजस्थान में। तो आई होप ये तो सब कर ही लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा, शाबाश। हाँ, 7 संभाग हैं और 33 हमारे यहाँ पर जिले हैं। 7 संभाग हैं, 33 जिले हैं, 7 डिविजन्स एंड 33 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है सबको? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन विच डिवीजन। राजस्थान का 33वां जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा घुमाने की कोशिश की, लेकिन इतना भी नहीं कि जिसने राजस्थान पॉलिटी सीरीज देखी होगी उसको ये तो पता होगा 33वां जिला कौन सा ऐड किया गया था। याद है किसी को? 33rd डिस्ट्रिक्ट जो ऐड किया था, याद है कि नहीं याद है? प्रतापगढ़ करवाया था मैंने डेट भी बकायदा इसकी याद करवाई थी। इसकी डेट कब ऐड किया था? 26 जून 2008 को, ठीक है। मैंने कहा था डेट में 2 + 6 8 है, गर्मियों के अंदर ऐड किया गया था। याद है कि नहीं याद है? आई होप सबको याद होगा, ठीक है। तो ये कौन से संभाग के अंदर आता है? भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। अब कॉमन सेंस लगा दो, प्रतापगढ़ है, मेवाड़ है, तो उदयपुर के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो कौन से संभाग के अंदर आएगा? उदयपुर के अंदर आएगा। अभी तक हमने कौन सा संभाग पढ़ा है? जोधपुर मैंने पूरा निमोनिक से करा दिया आपको। 6 जिले होते हैं। जोधाबाई पालने में झूल रही थी, सिर पे आके मुसीबत पड़ी, तो जोधपुर, पाली, सिरोही, ठीक है। जोधा भाई को क्या लगा, जैसे मैं बाढ़ में धंसती जा रही हूं और मेरा मन अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और हमने लास्ट में किया जालोर, ठीक है। 6 जिले हो गए। और दूसरा वो संभाग जिसमें 6 जिले आते हैं जोधपुर के अलावा, वो है उदयपुर। यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ 2 ऐसे संभाग बन रहे हैं जिनके अंदर 6 जिले आते हैं। बाकी सब में 4 आते हैं या तो 5 आते हैं राजस्थान के अंदर। क्लियर है? याद कर लोगे, ठीक है। तो चलिए उदयपुर देख लेते हैं। अच्छा ये ब्लू ही रह गया, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लो, येलो, ठीक है। तो क्या याद करना है? चित्तौड़ के महाराणा, ठीक है। चित्तौड़ के महाराणा कौन है? उदय सिंह जी और प्रताप सिंह जी, ठीक है। तो 3 तो यही हो गए, सिंपल है। इसमें क्या याद करना है? उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़ के राजा से याद कर लो राजसमंत, ठीक है, और राजसमंत सही बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो आप याद कर लोगे चित्तौड़ के राजा महाराणा उदय सिंह जी, प्रताप सिंह जी। जो चित्तौड़ के राजा से याद कर लो राजसमंत और चित्तौड़गढ़ साथ साथ है। फिर उदयपुर और प्रतापगढ़ है। और इनका मेवाड़ के राजाओं को बहुत अच्छा गहरा प्यारा संबंध किसके साथ था? आदिवासियों के साथ साथ। तो आदिवासी बेल्ट कौन सी है? बागड़ रीजन। आदिवासी बेल्ट कौन सी है? बागड़ रीजन, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्लियर है सबको? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले हैं जो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जिले हैं, और जोधपुर में और उदयपुर के अंदर। क्लियर है सबको? बाकी सब में 4-4 5-5 जिले आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जयपुर में ही 5 आते हैं, बाकी सब में 4-4 ही आते हैं। क्लियर है? याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, मुश्किल तो नहीं है। इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। 1 लाइक क्या, एक बच्चा 10-10 लाइक करवाए भाई, ठीक है। जैसे किसने किया है? प्रीति ने किया है। प्रीति मेरी प्लस लर्नर है, पहले यूट्यूब से ही आई है, उन्होंने इस घर में सबके चैनल सब्सक्राइब करवा दिए, मस्त बिंदास, ठीक है। ऐसे आप लोग भी किया करें।
चले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बच्चा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी डिवीजन के अंदर पड़ता है? भरतपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर? डूंगरपुर अभी अभी बताया, बागड़ रीजन, आदिवासी बेल्ट, मेवाड़ के महाराणा से गहरा संबंध, तो कौन सी डिवीजन में पड़ेगा? उदयपुर के अंदर। ठीक है, कौन से संभाग में पड़ेगा? उदयपुर संभाग के अंदर पड़ेगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ना 10 क्वेश्चन कराया करो मैडम, किसने बोला? किसी एक बच्चे ने तो मुझे बोला है कमेंट में। आप जो लोग बोलते हो मैं वो काम करती हूँ, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करती हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियोस बोला, स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू कर दिए मैंने आरएस के ऊपर। अभी एक बच्चे ने बोला है साइंस का सिलेबस डिस्कस करना है, तो मैं वो भी करूंगी। ठीक है, आप जो बोलते हो मैं हर काम करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। आप लोग भी अपना काम किया करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, सही है? हाँ, अब बोल दो कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ या गिव एंड टेक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ। उदयपुर, ठीक है, लेकिन कर देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे कौन से संभाग में पड़ता है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा या फिर जयपुर? भरतपुर, बीकानेर, कोटा या फिर जयपुर? अलवर 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 में ज्यादातर बच्चे पता है क्या करके आते हैं? मत्स्य संघ का पार्ट है तो अलवर, भरतपुर, जो धौलपुर, करौली, तो टिक कराएंगे भरतपुर के ऊपर, है ना, बहुत सारे बच्चे। लेकिन ये गलत आंसर है, लेकिन ये गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर संभाग, 2 संभाग मैंने आज ही याद करवा दिया आपको, जोधपुर, उदयपुर, तीसरा अभी याद कराने लगी हूं जयपुर। ठीक है, तो जयपुर का पार्ट है अलवर। कैसे याद करोगे? स्टोरी बताती हूँ आपको। ठीक है, लर्न विद ट्रिक्स में भी करवाई थी, यहां फिर से करवा देती हूँ। जयपुर के अंदर 5 जिले आते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर के अंदर जयपुर संभाग में कितने जिले आएंगे? 5। जयपुर संभाग में कितने जिले आ रहे हैं? 5। जोधपुर संभाग में कितने जिले आ रहे थे? 6। उदयपुर में संभाग में कितने जिले आ रहे थे? 6। बाकी सब में 4-4 हैं। ठीक है, याद कर लोगे, इन 2 में 6, जयपुर में 5, बाकी सब में 4-4, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। अब याद करो, आप जय जयकार किसकी करोगे? जय जयकार किसकी करोगे? कोई जयपुर का बच्चा है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, जीत के आया है, ठीक है, तो सब लोग उसका स्वागत करोगे कि नहीं? किसी की जय जयकार कर रहे हो, किसी खिलाड़ी की बहुत उसका स्वागत कर रहे हो धूमधाम से। झुंझुना, बच्चे जो हैं कैसे स्वागत कर रहे हैं? झुंझुना बजा के। ठीक है, और बच्चे जो है उसके ऊपर सिक्कों की बारिश कर रहे हैं, झुंझुना बजा के सिक्कों की बारिश कर रहे हैं। तो झुंझुनू और सीकर हो गए जयपुर संभाग का पार्ट, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, और कल तक जो उसके पड़ोसी, उस खिलाड़ी के पड़ोसी जो है ना, उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे, उसके ऊपर ठक 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 करते रहते थे, ये हमारी बाउंड्री में खेलता रहता है, हमारे घर पे इसकी बॉल आ गई, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब वो प्यार की बारिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका स्वागत हो रहा है, वो नेशनल लेवल का कोई अवार्ड जीत के ले आया। ठीक है, तो लवर, और अलवर में हम क्या याद करते हैं? लवर। ठीक है, तो ए हटा दो, सब इससे बहुत ज्यादा लव करने लग गए। तो अलवर जो है वो किसका पार्ट है? भरतपुर का पार्ट नहीं है। ठीक है, भरतपुर संभाग का पार्ट नहीं है, जयपुर संभाग का पार्ट है। ठीक है, तो आप याद करो, अब जय जयकार हो रही है तो उसकी जय जयकार जो हो रही है 10 दिशाओं से हो रही है, 10 दिशाओं में उसका नाम हो रहा है, तो दौसा भी जो है जयपुर संभाग का ही पार्ट होगा। याद कर लोगे, जयपुर के अंदर कितने सब जिले हैं? 5। कौन कौन से? जय जयकार हो रही है, आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, जय जयकार। ठीक है, तो बच्चे कैसे स्वागत कर रहे हैं? झुंझुना बजाकर, सिक्के उछालकर। तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, ठीक है, सब उससे बहुत प्यार कर रहे हैं, अलवर लव कर रहे हैं, और 10 दिशाओं से प्यार आ रहा है उसके पास, तो दौसा। क्लियर है सबको? भरतपुर में 4 हैं, भरतपुर के भी कर लो, लगे हाथ कर तो रही हैं। भरतपुर में क्या करना है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, 3 मत्स्य संघ के लेने हैं अलवर को छोड़ के, और साथ में एक आप याद कर लो, रुको, हाँ, साथ में एक याद कर लो, माधव। ठीक है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अरे रुको भाई, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। क्लियर है सबको? तो ये 4 जो है किसके अंदर आएंगे? भरतपुर डिवीजन के अंदर आएंगे। कितने संभाग याद करा दिए मैंने आपको? 4 याद करवा दिए खेल खेल में। ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर। क्लियर है सबको? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, क्लियर है? चले आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में लोकेटेड है? अब ये कोई क्वेश्चन रह गया है? अब ये कोई क्वेश्चन रह गया है? बताओ तो सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। अभी किया है हमने जस्ट 1 मिनट पहले। ठीक है, तो भरतपुर के अंदर 4 जिले आएंगे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, ऐसे। चलो
अच्छा, भरतपुर संभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 4 जून 2005 को, याद कर लेना ये पॉइंट। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग हमने एस्टैब्लिश किया था। क्लियर है? संभाग की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो कब बना था ये? 4 जून 2005 को। एक एक्स्ट्रा फैक्ट, इसके ऊपर भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं। आज की सीरीज कैसी लगी? ये कंटिन्यू रहेगी ना या नहीं, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के फीडबैक के ऊपर, ठीक है? और थोड़े दिन के लिए, इस वीक के लिए, वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना के मैंने शायद डाल दी, उसमें भी आएगा, पॉलिटी वाली सीरीज की जगह हिस्ट्री के एमसीक्यूज कराऊंगी, क्योंकि इस लास्ट वीक में थोड़ा प्लस आवर ज्यादा है, स्पेशल क्लासेस लेनी है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे पॉलिटी के लिए 1 हफ्ते का बस मुझे टाइम दे दो। 1 हफ्ते का हिस्ट्री के एमसीक्यूज कराएंगे, थ्योरी स्पेशल क्लास में होगी, ठीक है? 8 बजे ये क्विज कंटिन्यू चलेगी एज इट इज, ठीक है? लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आपके सपोर्ट पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलोगे, कॉमेंट करना भी नहीं भूलोगे भाई, ठीक है? हाँ, तो इसके साथ साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो 12+2 कॉम्बो जारी है, लिमिटेड पीरियड ऑफर, 12 महीने के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 24 का नहीं, 14 महीने का, एक्साइटमेंट में मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, 24 महीने यानी 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, यानी कि 27 महीने का। इसके ऊपर साथ में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगेन अपना कोड आएगा काम, कौन सा? MRP10, मारो राजस्थान परिवार का कोड है, और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है? मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि 10 के होने वाले हैं भाई इसके। युक्ति बैच अभी भी चल रहा है, इसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री करा रही हूँ, हम कर रहे हैं मारवाड़ डायनेस्टी, ठीक है? और इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर का बैच है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? इंडियन पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसमें राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यूज करवाऊंगी मैं आपको। RAS बैच में मेरे सब्जेक्ट यही रहेंगे, अभी 2 महीने यही चलने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करेंगे, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स करेंगे, सही है? चलो, तो वीडियो पसंद आया हो, एफर्ट्स पसंद आए हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहो, मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके साथ, सबकी, बहुत सारे लर्नर्स के साथ बहुत टफ टाइम्स भी आए हैं, फिर भी मैं कहती हूँ स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अपने आप को मजबूत रखें, ठीक है? क्योंकि कई बार हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स में आप लोग हमेशा हमेशा 24/7 आप लोग रहते हो, ठीक है? तो चलिए, कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।